और विदेश नीति में एक हमारा पॉइंट था पंचशील। आखिर पंचशील क्या था, क्यों था, कैसे था, किस लिए बनाया गया था, ये सब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, जिसमें इसमें मैंने पहला पॉइंट भी क्लियर किया है। पंचशील का सीधा मतलब है 5 पॉइंट, यानी कि 5 चीजों को पंचशील के अंदर रखा गया। जवाहरलाल नेहरू हमेशा शांति के पक्ष थे, शांति की तरफ थे। वो चाहते थे कि हम भारत एक सबसे बड़ा सुदृढ़ देश है जो सारे देशों के साथ मिलकर शांति का पक्ष रखा। नेहरू जी ये चाहते थे कि उस शांति को बरकरार रखने के लिए हमने अपने चारों तरफ की जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ सहयोग किया, कोऑपरेटिव तरीके से हमने अपनी नीतियां निर्माण की। और उन नीतियों में सबसे पहला हमने रखा था पंचशील, जिसका मैंने पहला टॉपिक आपको क्लियर किया कि हम एक दूसरे के क्षेत्र की अखंडता पर कभी भी धावा नहीं बोलेंगे और हमेशा सम्मान करेंगे। जैसे कि 200 साल तक हम गुलाम रहे थे, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे देश में आकर व्यापार के बहाने हम भारतीयों के साथ खिलवाड़ किया गया। इसलिए इस चीज को जवाहरलाल नेहरू ने समझा, गुलामी की जंजीरों को समझा, गुलामी के दर्द को समझा। इसलिए हमने पहला ही पंचशील का तत्व बनाया एक दूसरी क्षेत्रीय अखंडता, कि ये हम किसी भी क्षेत्र की, किसी भी कंट्री की, किसी भी पक्ष की एकता को अखंड नहीं करेंगे जैसे अंग्रेजों ने की थी। ये मैं सारा व्याख्यान आपको पहली वीडियो में कर चुकी हूँ, ताकि पंचशील का कोई भी क्वेश्चन आपको विदेश नीति से निर्मित, भारत से निर्मित, संविधान से कनेक्टेड आता है तो आप उसको अच्छे से क्लैरिफाई कर सके समझकर। आज हम पढ़ेंगे इसके बाकी के 4 पॉइंट। दूसरा आता है परस्पर अनादर। जवाहरलाल नेहरू को पता था कि भारत इतना बड़ा देश है और दूसरे देशों से नीतियां बनाने के लिए हमें कुछ ऐसे तत्व रखने थे जिससे सारे देश हमारे साथ सहमत हो, जिसमें शांति सबसे बड़े, जिसमें हमने पहला पढ़ा। दूसरा आता है परस्पर अनादर। जवाहरलाल नेहरू ने ये इसलिए बोला था क्योंकि वो समझते थे कि आप जैसे जानते हैं, अगर हम भारत के इतिहास की तरफ जाएं, भारत की पृष्ठभूमि को देखें, तो वहां पर चीन का, पाकिस्तान का, इवन भारत के अंदर भी इसी आक्रमण की वजह से जितनी मतलब की व्यवस्था खराब हुई थी, उस सबको दोबारा ना रिपीट हो, दोबारा ना हो, भारत से दृढ़ रहे। विदेश नीति का हमारा पंचशील के टॉपिक में उन्होंने दूसरा पॉइंट इसलिए जोड़ा, परस्पर अनागमन। ना भारत किसी पे आक्रमण करेगा और ना ही भारत किसी के आक्रमण को सहेगा। जैसे स्टूडेंट्स होता है कि अगर आपसे कोई, आपके घर पर किसी ने आक्रमण किया तो आप अपने घर को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सामने आते हैं। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम एक दूसरे के युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे भारत पर आक्रमण करता है, हमारे भारत की स्वतंत्रता, हमारी भारत की प्रभुता पर आक्रमण करता है, तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन भारत किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ जिससे वो विदेश नीति कर रहा है, पंचशील के तहत समझौता कर रहा है, वो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। इससे भारत तो सेफ होगा ही शांति के लिए, दूसरा उसके साथ जितने भारत के साथ जितनी कंट्री समझौता कर रही हैं वो भी सेफ रहेंगी और शांति के हम सब पक्षधर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट पंचशील के टॉपिक में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। इसका मतलब स्टूडेंट्स होता है कि अगर भारत अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ या नेबरिंग कंट्री भारत के साथ कोई भी परस्पर समझौता करती है तो वो इंटरनल मामलों में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये पूरा विश्व है, कुछ भी, कोई भी गॉड गिफ्टेड आपदा, कोई भी परेशानी आ सकती है, देश के अंदर कुछ भी हो सकता है, देश की व्यवस्था के साथ, देश के शासन के साथ, देश के नागरिकों के साथ, वो उसका पर्सनल मैटर है। जिस तरह से हमने भारत में एक तरीका बनाया हुआ है, सब सरकारें अपना अपना काम करती हैं और एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करती हैं। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू को भी ये बात लगी कि हर देश की अपनी एक नीति है, अपना एक शासन है, अपनी एक सरकार है, इसलिए हर देश को अलग उसके इंटरनल मामलों के साथ छोड़ दिया जाए। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील के तीसरे में रखा कि कोई भी देश जो इस समझौते के दौरान है वो एक दूसरे के आंतरिक मामलों में, शासन में, सरकार में, नागरिकों के किसी भी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, बल्कि स्वतंत्र संप्रभु तरीके से अपने देश को, अपने मामलों को सॉल्व करेगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। पंचशील में जवाहरलाल नेहरू ने चौथा डाला समानता और पारस्परिक हित। इस बात को तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को पता था कि भारत में, हमारा भारत इतना बड़ा है, इतनी सारी कास्ट, रिलीजन, इतनी तरह के लोग रहते हैं कि भारत में समानता लाना आजादी के बाद तो बहुत ही मुश्किल था, परंतु इस आजादी के बाद को समानता को लाया गया। आज भारत एक सुदृढ़ और बहुत ही
ऐसा देश है जिसके साथ हर कंट्री अपना रिलेशन बनाना चाहती है, क्योंकि भारत की सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इतना विविध होने के बाद भी भारत में समानता है, एक दूसरे के हितों की रक्षा की जाती है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हो, चाहे वो जर्नल हो, समानता है सबके लिए, वोट की समानता है, बिजनेस की समानता है, सब इक्वालिटी पर डिपेंड है। इसी तरह से पंचशील में जवाहरलाल नेहरू ने आखिरी जो मैंने आपको बताया कि ये सारी नीति पंचशील के पांचों सिद्धांत एक ही टॉपिक पर आकर टिक जाते हैं, शांतिपूर्ण। अगर हम एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को देख रहे हैं, हम एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, हम इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, हम समानता के बल पर चलेंगे, कहीं भी ऊंच नीच रंग भेद नहीं होगा, और तो इसका सारा मोटिव इस पांचवें टॉपिक पर डिपेंड है, शांतिपूर्ण साथ में अस्तित्व को बनाना। हम पंचशील के दौरान सारी कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज एक दूसरे के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से जुड़ेंगी, शांतिपूर्ण साथ में अस्तित्व को मैनेज करेंगी। ओके स्टूडेंट्स।